नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। क्या दस्तूर से नफरत करने वाले हमें आइन का सबक सिखाएंगे? राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की बीजेपी पर सख्त तनकीद। अपने हथियार फेंक दो, बस्तर से मुल्क के नक्सलाइट्स को अमित शाह का अल्टीमेटम। कहा 31 मार्च तक मुल्क से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। सदर श्रीलंका की 3 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान आमद। वजीर आजम के साथ वफूद सतह की अहम मुलाकात। और आलमी शोहरत याफ्ता तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 बरस की उम्र में इंतकाल। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, अपोजिशन कायदीन और बॉलीवुड के सितारों ने पेश किया खिराज। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। राज्यसभा में आइन पर बहस जारी है और अपोजिशन की जानिब से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहस का आगाज किया। उन्होंने इंदिरा गांधी की हुकूमत के दौर में बांग्लादेश की आज़ादी का जिक्र करते हुए कहा कि 1 लाख अफराद को कैद करना कोई आसान काम नहीं था, मगर आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने साबित कर दिया कि अगर आप हमारे करीब आएंगे तो आपकी खैर नहीं। खड़गे ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण पर तंज करते हुए कहा कि हमने म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में तालीम हासिल की है और वो JNU से तालीम याफ्ता हैं, लिहाजा उनकी अंग्रेज़ी बेहतर हो सकती है मगर उनके करतूत बेहतर नहीं है। खड़गे ने कहा आप सोशलिस्ट होने की बात करते हैं मगर आप वो लोग हैं जो परचम, अशोक चक्र और आइन से नफरत करते हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने आइन बनने के वक्त उसको रामलीला मैदान में जलाया था। जब आइन नाफिज हुआ आप लोगों ने नेहरू, बाबा साहब और गांधी जी के मुजस्समे जलाकर आइन के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार किया था। आपको शर्म आनी चाहिए, तारीख का मुताला करें। श्रीलंका के सदर अनुराग कुमार दिसानायके हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उनसे वफूद सतह की मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी तिजारती, दिफाई व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सितंबर 2024 में सदर मुंतखब होने के बाद दिसानायके का ये पहला दौरा हिंद है। इससे कबल श्रीलंका के सदर की नई दिल्ली आमद पर उनका राष्ट्रपति भवन में शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई सदर का लाल कालीन पर इस्तकबाल किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बस्तर में एक जलसे के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने नक्सलाइट से अपील की है कि वो 31 मार्च से पहले हथियार फेंक कर खुद को कानून के हवाले कर दें। उनका कहना था कि 31 मार्च तक इस मुल्क से नक्सलवाद का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। 5 सालों में हमें यहां की सरकार का समर्थन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ वालों, आपने भाजपा सरकार बनाई, दोनों जगह भाजपा सरकार बनी और नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज हो गया। 1 साल हुआ कल, 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। मैं आज मां दंतेश्वर की भूमि से सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए, गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए, बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। मैंने कई राज्यों के सरेंडर पॉलिसी का अध्ययन किया था। विजय मेरे पास आया था, सरेंडर पॉलिसी मैंने देखी है। मैं फख्र के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ की सरेंडर पॉलिसी पूरे भारत में सबसे आकर्षक सरेंडर पॉलिसी बनी। मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हर गांव के अंदर
भारत सरकार और केंद्र सरकार की 352 जन कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम हमारा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नियत नीलानार योजना एक गांवों को स्वर्ग बनाने की योजना है। आज बस्तर के अंदर स्कूल चालू हुए हैं, बिजली पहुंची है, हर जगह टेलीफोन की कनेक्टिविटी है, सेना भी रोड बना रही है, पीने का पानी हर गांव में पहुंच रहा है, हर आदिवासी भाई बहन को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलता है, 5 लाख रुपए का इलाज मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, हर घर में बिजली पहुंची है और हर बच्चे की नौकरी और व्यवसाय की चिंता हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने ये 10 साल के अंदर नक्सलवाद के खिलाफ दोनों मोर्चे पे काम किया है। एक और तो नक्सलवादी जो सरेंडर नहीं हुए, हिंसा करते थे, उनके खिलाफ सुरक्षा घेरा कड़ा कर उनको घेरने का काम किया। जो सरेंडर हुए उनको बसाने का काम किया और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो विकास से पिछड़ गए थे उनको विकसित करने का अभियान भी नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाया है। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यानी पीर को असेंबली के समाई इजलास के शुरू होने से कबल कहा कि हुकूमत ऐवान में नौजवानों, खवातीन, किसानों, रियासत के इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के मफाद में सभी मसाइल पर बहस करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए अपोजिशन के ताउन की तवक्को है। योगी ने असेंबली अहाते में मीडिया नुमाइंदों से कहा कि विधानमंडल सेहतमंद बहस के लिए स्टेज बनेगा, इसमें सबके ताउन की तवक्को है। उत्तर प्रदेश ने गुज़िश्ता 7.5 साल में तरक्की व सिक्योरिटी के लिए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। यूपी में तरक्की, सिक्योरिटी, इस्तेहकाम, अकीदत व जदीदियत का जो संगम देखने को मिल रहा है, इसका रास्ता भी इसी विधानमंडल से शुरू होता है। विधानमंडल का आज शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधानमंडल देश ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विधानमंडल है। और हमारे लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण भी है कि देश आज जिस अमृत काल में प्रवेश कर प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पनाओं के अनुसार विकसित भारत के निर्माण के जिस पवित्र अभियान के साथ जी जान से जुड़ा है, उसमें उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान भी अनेक स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने उत्तर प्रदेश को केंद्र में रख करके देश की आजादी के इस अभियान के साथ जुड़े थे। अनेक क्रांतिकारियों की कर्मभूमि और जन्मभूमि होने का सौभाग्य भी उत्तर प्रदेश को है। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में विगत 7.5 वर्ष में विकास और सुरक्षा के नए प्रतिमान स्थापित किया है। विकास और सुरक्षा का, समृद्धि का, आस्था और आधुनिकता का
जो संगम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, उसका रास्ता भी हमारे इसी विधानमंडल से प्रारंभ होता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अवसर पर सरकार उन सभी मुद्दों पर, क्योंकि यहां पे विधायी कार्य तो इस सत्र में होंगे ही, विधायी कार्य के साथ साथ अनुपूरक बजट भी इस सत्र में विधानमंडल के सामने आएगा। इसके अलावा जनता से जुड़े हुए और प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मान्य सदस्यों के गौतम बुद्ध नगर में अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज कर रहे किसानों को लक्सर जेल में बंद कर दिया गया है और अब तक उनकी रिहाई नहीं हो सकी है। इन किसानों में सुखबीर खलीफा समेत कई किसान रहनुमा शामिल हैं। भारतीय किसान यूनियन ने इतवार को एक मीटिंग की जिसमें फैसला किया गया कि अगर 22 दिसंबर तक किसानों को रिहा नहीं किया जाता तो 30 दिसंबर को, जो कि चौधरी चरण सिंह का यौम पैदाइश है, एक बड़ा फैसला लेगी। इसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन ने अपने तमाम ज़िले अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में हर ज़िले के कम से कम एक थाने में गौतम बुद्ध नगर के 129 किसानों की रिहाई के लिए बतौर एहतजाज गिरफ्तारी दें और उनके हक में याददाश्तें पेश करें। ये किसान 3 दिसंबर से गौतम बुद्ध नगर की जेल में बंद हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मुल्क की खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करते हुए एतराफ़ किया है कि अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। उनका कहना था कि सरहदी तनाज़ात के अलावा सरहद पार से दहशतगर्दी भी एक बड़ा मसला है और इन सारे मसाइल को पूरी यकसुई के साथ हल करने की ज़रूरत है। I think to the elements which he has added, I think if we visualize the world in a much more focused way, in a much more actionable way, if we learn to play the world stage more adeptly, which is not without its risks and its anxieties, and if we actually look over the horizon, I think you have the makings here of what would be, in a sense, a multi-generational foreign policy. Now, what are the key issues that such a foreign policy would look at? And I think in all frankness, I mean, they are a mix of the old and new. The issues that we have historically confronted, many of them have not gone away. We have yet to secure our borders. We are still combating terrorism on a very serious scale. So there are the hangovers of the past. There are the requirements of the present. We have already, again, I would say, moved to a foreign policy which is much more directly tasked to advance national development. If you actually look at all the joint communiques, the foreign ministry apparatus, foreign policy apparatus puts out, you would actually see in the last 10 years much greater stress on economic diplomacy. When prime ministers or even foreign ministers go out, there is much more about, technology, capital, best practices, collaborations, investments. These actually occupy a much larger space in terms of what we do with other countries. And in that sense, I think we have taken some valuable lessons from other countries in Southeast Asia and East Asia, I think, who were doing it much longer than we were doing. आलमी शोहरत याफ्ता तबला नवाज जाकिर हुसैन 73 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां आज शाम उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके अहले खाना ने जाकिर हुसैन के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। उनके इंतकाल की खबर सुनते ही मौसीकी की दुनिया में गम की लहर दौड़ गई। जाकिर हुसैन के करीबी दोस्तों का कहना है कि हमने मौसीकी की दुनिया में जाकिर हुसैन जैसे अजीम हुनरमंद को खो दिया है। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी के तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में अपना फ़न का लोहा मनवाया था। सदर जमहूरिया
वज़ीर आज़म और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी जाकिर हुसैन के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अजीम तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन के इंतकाल की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। उनका जाना मौसीकी की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है। मेरी ताज़ियत उनके अहले खाना और मद्दाहों के साथ है। जाकिर हुसैन को हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण जैसे आला एजाज़ात से नवाजा गया था। 1990 में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। आलमी सतह पर भी जाकिर हुसैन ने अपनी सलाहियत का जादू जगाया। उन्हें 7 ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया, जिसमें से 4 मरतबा अवार्ड जीतने का एजाज़ हासिल हुआ। जाकिर हुसैन के इंतकाल से बॉलीवुड में भी गम की लहर दौड़ गई है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, AR रहमान और दीगर फनकारों ने कहा कि जाकिर हुसैन की मेहनत और मौसीकी के मैदान में उनके बेमिसाल ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी वफ़ात से दुनिया ने एक अजीम मौसीकार खो दिया है। शतरंज के आलमी चैंपियन गुगेश दोमाराजू आज चेन्नई पहुंचे। चेन्नई एयरपोर्ट पर उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उनके फैमिली अरकान के अलावा मद्दाहों की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पहुंच गई थी। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने मोहब्बत के लिए अवाम से इज़हार तशक्कुर किया और अज़्म किया कि आगे भी वो नए नए रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। याद रहे कि फाइड वर्ल्ड कप के लिए फाइनल मुकाबले में उन्होंने चीन के खिलाड़ी को हराकर आलमी शतरंज चैंपियन का एजाज़ अपने नाम किया। Thank you for all the support. It means a lot to bring back the trophy to India, and thank you for this reception. I hope we can have a great time in the next few days celebrating together. I'm very glad to be here, and I could see the support and what it means to India. So I'm really glad to be here. Hometown hero, homecoming, and the celebrations are live. Like, what is your message to the fans? You guys are amazing. You gave me so much energy. So yeah, looking forward to meeting you. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। क्या दस्तूर से नफरत करने वाले हमें आयन का सबक सिखाएंगे? राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की बीजेपी पर सख्त तनकीद। अपने हथियार फेंक दो, बस्तर से मुल्क के नक्सलाइट्स को अमित शाह का अल्टीमेटम। कहा 31 मार्च तक मुल्क से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। सदर श्रीलंका की 3 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान आमद। वज़ीर आज़म के साथ वफूद सतह की अहम मुलाकात। और
आलमी शोहरत याफ्ता तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 बरस की उम्र में इंतकाल। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, अपोजिशन कायदीन और बॉलीवुड के सितारों ने पेश किया खिराज। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।